नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। प्यारे दोस्तों, कल जो मैंने बात बोली थी कि दूध की अंदर जिस तरह से घी है और घी में खुशबू है, उसी तरह से हमारे जो शरीर है उसकी अंदर भी ईश्वर है। अभी आप जब बोल रहे हो कि ये मेरा चश्मा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरा शरीर है, तो जो मेरा जब कहते हो, जिस तरह से आप कहते हो कि ये मेरी अंगूठी है, तो उसका मतलब क्या है? अंगूठी से मैं अलग हूं। इसी तरह से जब आप बोलते हो ना कि मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर बोलने वाली जो एनर्जी है वो ईश्वर है। दो आत्मा मिलते हैं तो तीसरा आत्मा का जन्म होता है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वरता से भरा हुआ है। और जो जब दो आत्मा मिलते हैं, तीसरा आत्मा का जन्म होता है, तो वहां जो है वो ईश्वर जो है उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हाथ हिलाते हैं, ये सब जो कराने वाला है वो जो है ईश्वर है। हम जो है शरीर जो धारण करेगा वो आत्मा है। तो जो है आत्मा है वो ईश्वर का छोटा स्वरूप है। हमारे शास्त्र में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत्य हूँ। आज जो है परदेश के अंदर मंसूर हो गए, मंसूर ने कहा मैं खुदा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये आपके अंदर जो जो है वो ईश्वर ही है। आप जो सोचोगे, बोलोगे, समझोगे, वो मैनिफेस्ट होगा। ईश्वर का काम मैनिफेस्ट करना है। तो जो मेरा शब्द बोल रहा है, जो आपको सुनवा रहा है, जो आपको दिखा रहा है, मेरी आंख है, लेकिन मुझे जो दिखाने वाला जो है वो जो है वो ईश्वर है। तो प्यारे दोस्तों, हमको ईश्वर का अनुभव करना है। मंसूर जो है क्या वो बोलता है मैं खुदा हूं। तो वो उस जमाने में, आज वो 9वीं सदी में हो गए, तो उनको वो कोई सब लोग जो है ये बात समझ नहीं पा रहे थे। तो उसने कहा कि मैं सत्य हूं, मैं खुदा हूं। तो उसका जो जुनियत करके उसका गुरु था, उन्हें बोला कि बेटा तू जो अनुभव किया है ना वो ठीक बात है, लेकिन लोगों से ऐसा मत बोल, क्योंकि लोग ये बात समझते नहीं है। तो उसका जो राजा था उसने बोला कि तू खुदा है तो मुझे खुदाई देखनी है। तो आप मानेंगे नहीं, उसके दो, एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, सर काटा, अंगुलियां काटी, सब काट दिया। बाद में राजा को महसूस हुआ कि मैंने एक ज्ञानी पुरुष को गवा दिया है। प्यारे दोस्तों, तो ये जो मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं, लेकिन हमको ये ईश्वरता का अनुभव करना है। हमारे देश के अंदर अहम ब्रह्मास्मि जो है हमारे वेद में लिखा है, लेकिन वेद लिखने वाला जो है वो ऋषि मुनि थे। हो सकता है किसी ने वो अनुभव किया भी होगा, लेकिन आम लोग जो है उसको समझाने के लिए मुझे ये बात बतानी पड़ती है। कल मैंने दूध के अंदर घी छुपा है, इसी तरह से हमारे अंदर जो है वो ईश्वर बैठा हुआ है। और वो जो ईश्वर है, आप जो जो सोचोगे, जो जो बोलोगे, जो जो देखोगे, वो सब मैनिफेस्ट होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जल्द आज ये जो अपना ईश्वर जो है उसको समझ लिया ना, और किसी को समझने की जरूरत नहीं है। जिस्मानियत की दुनिया में, जिस्मानियत की दुनिया में इंसानियत को ढूंढता हूं, इंसानियत की दुनिया में रूहानियत को ढूंढता हूं। प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ही जल्द ये जिस्म शरीर के लिए ही ये दुनिया जो भी चल रही है ना, वो शरीर में ही देखती है, लेकिन शरीर के अंदर जो ईश्वर बैठा है उसको देखना ही हमारा डेस्टिनी है, हमारा मंजिल है। एक बार आपको दिखाई दिया, इस पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ लोग हैं, सभी के इस अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। दो आत्मा मिलते हैं, तीसरा आत्मा का जन्म होता है। ईश्वर वहां झाड़ों में, पेड़ में, पौधे में,
सभी जगह पे ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। आत्मा और ईश्वर को समझना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो है वो ईश्वर है, जिसको बोलता है, आज बोलते हैं आध्यात्म। आध्य का अर्थ जो होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो आत्मा के अंदर है, उसको जो समझना है वो ईश्वरीयता है। बहुत ही सरल। आप जो है ईश्वरीयता का, रूहानियत का और ये जो आप अभी जो है जिस्मानियत का अनुभव तो सारी दुनिया को है, लेकिन हमको जो अनुभव करना है वो इंसानियत का और रूहानियत का अनुभव करना है। बहुत ही जल्द आप इंसानियत और रूहानियत का अनुभव करो, ऐसे में विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।